जय गुरुदेव। 6 जून को सवेरे 7 से 9 बजे तक ऑयल मिल में नामदान हुआ। थोड़ी देर के लिए स्वामी जी महाराज फिर कमरे से बाहर निकले। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। एक पेड़ की छाया में स्वामी जी महाराज बात कर रहे थे। इसी बीच शास्त्री जी ने तथाकथित ऊना संत समाज का दूसरा पत्र दिया, जिसमें लिखा था कि शास्त्रार्थ का समय और स्थान स्वामी जी महाराज निश्चित कर दें। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि आपके बंगले पर आ जाएं। इसी समय ऊना कांग्रेस मंडल के अध्यक्ष ने आकर चरण छूकर स्वामी जी महाराज से प्रणाम किया और कुछ बातचीत की। शास्त्रार्थ के लिए इच्छुक व्यक्ति के संबंध में एक प्रेमी ने सरकार से कहा कि शायद इसी बहाने संबंध स्थापित करके कुछ पा जाएं। स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि साधुओं को नहीं मिलता। नामदान के बाद स्वामी जी महाराज शास्त्री जी के बंगले पर वापस आए। 5 जून की रात को सत्संग के बाद प्रेमियों ने खुलेआम चैलेंज मंच से करा दिया कि जिसे आना हो आकर शास्त्रार्थ कर ले। परंतु बड़े आश्चर्य की बात है कि इतने दिनों तक स्वामी जी महाराज ऊना में रहे, पर कोई भी आदमी शास्त्रार्थ करने वहां नहीं आया। आज सवेरे 4 बजे से ही वर्षा शुरू हो गई थी और दिन भर होती रही। दोपहर का भोजन स्वामी जी महाराज ने पटेल चरण शरण भाई के यहाँ किया। वर्षा से आशंका हो रही थी कि ऊना नगर का सत्संग आज रात का कदाचित न हो पावे। वर्षा के नाते सत्संग नहीं हो पाया। शास्त्री जी के बंगले पर सत्संग के समय टेलीफोन पर टेलीफोन आने लगे कि स्वामी जी महाराज कब आएंगे। हम लोग सत्संग स्थान पर खड़े इंतजार कर रहे हैं। तमाम दुकानदारों ने भी टेलीफोन किया कि सत्संग अवश्य होना चाहिए। 20 टेलीफोन आए होंगे। लोगों ने कहा कि स्वामी जी दया करके आ जाएं, हम खड़े खड़े छाता लगाकर सत्संग सुनेंगे। स्मरणीय है कि सत्संग ऊना नगर पालिका के बगीचे में हो रहा था, जहां कोई छाया नहीं थी। लोगों की उत्कंठा इतनी तीव्र हो गई थी कि रात में खुले आकाश के नीचे वर्षा होते समय, जबकि नीचे पानी भरा था, सत्संग सुनना चाहते थे लोग। रात्रि का भोजन करके हम लोगों ने स्वामी जी महाराज का दर्शन किया और गेस्ट हाउस में आकर आराम किया। जय गुरुदेव।